आप सभी छात्रों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज का यह वीडियो कक्षा 9, कक्षा 10 तथा कक्षा 12 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे इन 3 बिंदुओं पर। पहला बिंदु है जीवन परिचय कैसे लिखें, बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। और दूसरा बिंदु है जीवन परिचय लिखने की ट्रिक्स क्या हैं, यानी जीवन परिचय लिखने की अथवा जीवन परिचय याद करने की कुछ सामान्य सी ट्रिक हैं, उन्हें भी इस वीडियो के द्वारा हम आपसे शेयर करेंगे। और अगला जो बिंदु है बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखें। बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखें, यानी जीवन परिचय लिखते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिएगा। तो जीवन परिचय कैसे लिखें और जीवन परिचय लिखने की ट्रिक्स क्या हैं, कौन कौन से बिंदु हैं जिन्हें हमें जरूर याद रखने हैं, और बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखा जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहां पर मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊंगा कि जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपसे पूछा गया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, द्विवेदी। इस तरीके से आपको अपनी कॉपी पर हेडिंग डालना है। और इसके बाद जो पहला बिंदु है, यानी पहली ट्रिक्स क्या है, क्या आपको ध्यान देना है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, इनका आपको क्या चीज ध्यान देना है कि इनका जो है जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। तो सन कब हुआ था इनका जन्म, सन 1907 ईस्वी में। कब, सन 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, सन 1907 ईस्वी में। और अगला बिंदु आपको क्या ध्यान देना है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जन्म स्थान, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म स्थान क्या है, यानी इनका जन्म कहां हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था बलिया जिले के, बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में। किस गांव में, दूबे का छपरा, दूबे का छपरा, दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। तो आपको मैंने बताया है कि जीवन परिचय लिखते समय आप इन प्रमुख बिंदुओं का जरूर ध्यान देंगे कि पहला बिंदु है जन्म, जन्म कब हुआ, संबंधित लेखक, यानी जिसका आप जीवन परिचय लिख रहे हैं, लेखक का हो या कवि का हो, तो जन्म कब हुआ, जन्म आप लिख देंगे। और जन्म स्थान क्या है, दूसरा बिंदु, यानी दूसरी ट्रिक क्या है, जन्म स्थान भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से अगला बिंदु क्या ध्यान रखना है, पिता का नाम, संबंधित लेखक या कवि के पिता का क्या नाम है। तो उदाहरण के लिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिताजी का क्या नाम है, अनमोल द्विवेदी, अनमोल द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिताजी का क्या नाम था, अनमोल द्विवेदी था। और अगला बिंदु क्या ध्यान रखना है, माता का नाम, संबंधित लेखक या कवि की माता का क्या नाम था, माता का नाम। तो माता जी का, इनकी क्या नाम था, ज्योतिषकली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की माता जी का क्या नाम था, ज्योतिषकली देवी था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु याद रखना है, मृत्यु। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हो गई थी, सन 1979 ईस्वी में। तो ये कुछ बिंदु हैं जिन्हें आपको याद कर लेना है। किसी भी लेखक या कवि का आप जीवन परिचय लिखें तो इन बिंदुओं को आप जरूर याद करें, इन ट्रिक्स को जरूर अपनाएं। ये बिंदु हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें आपको जीवन परिचय के अंतर्गत जरूर लिखना है। पहला है जन्म, संबंधित लेखक या कवि का जन्म कब हुआ, जन्म स्थान यानी कहां जन्म हुआ, और पिता का क्या नाम था, तथा
माता जी का क्या नाम था और संबंधित लेखक या कवि की मृत्यु कब हो गई। तो इन बिंदुओं का आप जरूर ध्यान देंगे। और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है वह है कृतियां पूछा जाता है या रचनाएं। तो इनकी जो रचना क्या है या रचनाएं क्या हैं, तो इनकी रचना जैसे उदाहरण के लिए है अशोक के फूल, अशोक के फूल, अशोक के फूल। अन्य रचनाओं के नाम भी आप लिख सकते हैं। और इस तरीके से आप जब लिखेंगे इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तो आपको जीवन परिचय से रिलेटेड नंबर जरूर मिलेंगे। और यदि आप क्लास 12th के छात्र हैं तो आपको एक बिंदु और लिखना है और वह बिंदु क्या है, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय। जो भी लेखक का योगदान हो साहित्य में उसको भी आपको लिख देना है यदि आप क्लास 12th के छात्र हैं। और यदि आप क्लास 9th के छात्र हैं या 10th के छात्र हैं तब आपको इतना ही लिखना है जीवन परिचय के अंतर्गत, यानी इतने ही बिंदुओं के बारे में आपको लिखना है जीवन परिचय के अंतर्गत। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बता दी है कि आप बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय किस तरीके से लिखेंगे, यानी जीवन परिचय लिखते समय आप किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे और जीवन परिचय याद करने की ट्रिक्स क्या है। तो आप इन बिंदुओं को जरूर याद कर लें क्योंकि इन्हीं बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखेंगे। और बोर्ड परीक्षा में आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं श्रेष्ठ निबंधकार आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। और इनके पिता प्रकांड ज्योतिषी पंडित अनमोल दुबे और माता ज्योतिषकली देवी थी। इन्होंने 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1940 से 1950 तक शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक रहे। वर्ष 1960 से वर्ष 1966 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और वर्ष 1979 ईस्वी में यह महान साहित्यकार सदा के लिए चिर निद्रा में लीन हो गया। तो इस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखना है यदि आप क्लास 12th के छात्र हैं अथवा क्लास 9th के छात्र हैं। और आपको अगला बिंदु क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय। तो आधुनिक युग के शुक्ल युग के श्रेष्ठ निबंधकार आलोचक उपन्यासकार और व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। वर्ष 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं इन्हें भी आपको लिखना है, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। और यदि आपसे पूछा जाता है साहित्य में स्थान, तो साहित्य में स्थान क्या हो जाएगा इनका, हिंदी साहित्य जगत में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं महान साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहेंगे। तो आप यदि क्लास 12th के छात्र हैं और आपसे पूछा जाता है साहित्यिक परिचय अथवा साहित्य में स्थान, जो भी पूछा जाएगा आप उसे लिखेंगे। और यदि आप क्लास 9th के छात्र हैं तो आपको जीवन परिचय लिखने के बाद रचनाओं का नाम लिख देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखना है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।